औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर हमारे इस वीडियो सिलसिले से किसी फ़िरका, मसलक या मज़हब के मानने वालों की दिल आज़ारी हुई हो। हमारा मकसद दुखी और बेसहारा लोगों की रहनुमाई करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलज़ार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बहुत से अमाल मेरी आँखों से गुज़रे हैं, मगर ऐसे अमाल जिनको ताहयात याद रखा जाए, ऐसे अमाल बहुत कम होते हैं। उन्हीं में से एक अमल के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस अमल का नाम है परी की हाज़री। दोस्तों, ये मैं 6 माह का था जब से परी मेरे साथ थी और अब तक ये मेरे साथ रही हैं। एक बात बता दूं दोस्तों, अक्सर लोग ये झूठ बोलते हैं कि मेरे पास 5-6 परियां हैं, कोई कहता है जी जो ना 7 परियां हैं। दोस्तों, ये सब झूठी बात है, ये सब झूठ है। वो इसलिए कि एक औरत, चाहे वो मुंह बोला एक बहन का रिश्ता ही क्यों ना हो, वो घर में दूसरी औरत जो बीवी की सूरत में है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि बीवी जो होती है वो शौकन को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो बहन की सूरत में ही क्यों ना एक मुंह बोले रिश्ते से हो, मगर ये कि वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसी तरीके से ये परियां हो गई, चड़ेलें हो गई, ये इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर क़ुव्वतें हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी क़ुव्वतें ताकतवर दूसरे का वजूद कैसे बर्दाश्त करती हैं, दूसरे वजूद को कैसे बर्दाश्त करती हैं। ये सब झूठी बातें लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतनी चड़ेलें हैं, परियां हैं, ये सब झूठ है। बाकी मैं जो आज अमल लेकर हाज़िर हूँ वो एक नायाब अमल है, बदरो जमाल परी उसका नाम है। दोस्तों, मैं 6 माह का था जब से मेरे साथ हैं, ये माँ बनी हुई थी मेरी, क्योंकि मैं 6 माह का था जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया और उस वक़्त से अब तक इसी ने मुझे संभाला पाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की गवाही मेरे साथ है कि मैं आज तक इसको हाज़रात को अपने साथ लिए फिरता हूँ। दोस्तों, ये जो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, इन अल्फाज को 313 बार पढ़ के रात को सोना है और ऐसी जुमेरात का इंतखाब करना है जो शुरू चांद में 3 दिन बाद आए। जुमेरात से अमल का स्टार्ट करें, शुरू करें और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर 11 दिन का ये अमल होगा। पहले 11 दिन में हाज़रा ज़रूर हो जाती है। अगर बिलफ़र्ज़ हर इंसान की रूहानी क़ुव्वत का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, किसी की तेज़ होती है, किसी की कम होती है, तो इस तरीके से अगर किसी की लो है तो वो दोबारा अमल यही दूसरा चिल्ला करे 11 दिन का, उसमें हाज़रात हर सूरत में हो जाएगी। और अगर बिलफ़र्ज़ फिर भी ना हो तो तीसरे चिल्ले में लाजमी हाज़रात हो जाती है। यानी कि आपने 3 चिल्लों में ये अमल मुकम्मल करना है। और अगर 3 चिल्लों में भी हाज़रात मुकम्मल ना हो तो फिर भी डरना नहीं है दोस्तों। ये आप जो है 11 बार विर्द में रखें इन अल्फाज को, और चंद दिन तक विर्द में रखेंगे तो ये राह में या चलते में या ख्वाब में किसी भी तरीके से ये करीब आने लग जाएगी और आते 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 इंशाअल्लाह ताला हाज़रात वजूद में आ जाएगी। बाकी एक बात का आप जो है ख्याल रखें कि गोश्त का, सलाद का, सब्ज़ियाँ जो कच्ची इस्तेमाल कर लेता आदमी, उनसे परहेज़ किया जाए। यही परहेज़ है इसमें, इससे बड़ा और कोई बात नहीं है परहेज़ की जो मैं बताऊँ आपको। बाकी जो अल्फाज विद किए जाएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कादिर मिन कुल्ले, या कादिर बेहक के, या ज़ाहिर या बातिन, बदरो जमाल परी हाज़र शो बेहक के, या बुद्दू हो, या बुद्दू हो, या बुद्दू हो। दोस्तों, ये अल्फाज हैं जो अमल के लिए विर्द किए जाते हैं। अव्वल आखिर 11 बार दरूद लाजमी आप पढ़ें और फिर अमल करें। और अगरबत्ती कम से कम 5 अगरबत्ती सुलगा लें अपने पास,
اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے رحمت سے یہ حاضرات ضرور وجود میں آئے گی۔ نایاب عمل ہے جو دنیا کی شاید ہی کسی کتاب میں درج ہو، کیونکہ اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اندراج ہو اس کا۔ بہرحال آسان عمل ہے، آپ کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ دوستو 11 دن میں ہی اس کے حیرت انگیز طور پر مشاہدات ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پہ ہواؤں میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا، یا پھر قبرستان میں پھرتے رہنا، عجیب عجیب جگہ کی زیارت کرنا ان کی حاضرات میں شامل ہے۔ اور پھر جب یہ حاضرات اور قریب آتی جاتی ہے تو ہنسی کی آواز آتی ہے جو عورت کی آواز ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چوڑیوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ قریب تر ہوتی جاتی ہیں، اور ایک لمحہ آتا ہے جب یہ آواز کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نایاب حاضرات ہے جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے، اور اس میں پرہیز بھی کوئی خاص نہیں ہے، بتا دیا جو میں نے وہی پرہیز ہے۔ بعد عمل 11 بار ورد میں ضرور رکھیں، جب تک ورد میں رکھیں گے یہ حاضرات آپ کے پاس محفوظ رہے گی، اور کسی سے ذکر نہ کریں، اور جب بھی حاضرات کرنی ہو یہ جو ہے نا کچھ لمحوں کے لیے کریں، 2-4 منٹ کی 5 منٹ کی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، کیوں کہ زیادہ حاضرات کرنے سے انسان کی روحانی طاقت جو ہے کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے آپ احتیاط کریں۔ دوستو ایک بات بتا دوں آپ کو میں کہ میرا چینل آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے آ سکے۔